साल 2025 में 7 सितंबर पूर्णिमा से लेकर 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। ये वीडियो श्राद्ध के विषय में कुछ ऐसी उपयोगी जानकारी आपको देगा कि हो सकता है आपके लिए इनमें से कई बातें नई हो, तो इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कोई ये न कहे कि हम श्राद्ध वगैरह को नहीं मानते, यहाँ से दे और पितरों को मिले, कैसे संभव है? ऐसा नहीं है। इसका वर्णन देवी भागवत जैसे पुराणों में आता है। स्वयं श्री राम जी का, संत एकनाथ जी, पूज्य बापू जी जैसे महान संतों का तथा अन्य कई श्रेष्ठ पुरुषों का ये अनुभव रहा है कि विधि विधान से श्राद्ध करने पर पिता, दादा, परदादा आदि चाहे पितृलोक में हो या कहीं अन्यत्र भी हो, उन्हें श्राद्ध का फायदा मिलता है और जरूर मिलता है। तो ये मन की खटक सबसे पहले निकाल दें। और कोई ऐसा भी न सोचे कि हमारे पिता दादा आदि तो धर्मात्मा पुण्यात्मा थे, उनकी सद्गति तो हुई ही होगी, अब उनके लिए श्राद्ध करने की जरूरत नहीं लगती। पर ऐसा नहीं है। वास्तव में उनकी चाहे सद्गति हुई हो या न हुई हो, मानव मात्र के लिए श्राद्ध हमेशा करणीय है। श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति और सद्गति होती है। श्राद्ध करने वाला आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख, साधन, धन आदि की प्राप्ति करता है। पर श्राद्ध न करने वाले के घर में वीर, बुद्धिमान, दीर्घायु, निरोगी संतानें पैदा नहीं होती। वैसे तो श्राद्ध पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर ही करें, पर अलग अलग तिथियों पर श्राद्ध करने का अपना एक विशेष महत्व है। इस विषय में डिटेल में एक वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब श्राद्ध के समय कौन सी बातों का ध्यान आवश्यक है, समझ लेते हैं। पहले तो कुतुब काल, जो होता है श्राद्ध कर्म के लिए सर्वोत्तम समय, यानी लगभग दोपहर के 11:36 से 12:24 तक। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस काल में श्राद्ध की विशेष पवित्रता होती है। दूसरी बात, श्राद्ध के शुरुआत और अंत में इस श्लोक का 3 बार उच्चारण करने से श्राद्ध की त्रुटि क्षम्य हो जाती है, पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव भवन्त्युत। इसका अर्थ है समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरी बात, श्राद्ध के लिए पुत्र का होना अत्यावश्यक नहीं है। यदि पुत्र न हो तो दौहित्र श्राद्ध कर सकता है। दौहित्र यानी बेटी का बेटा। अगर कोई भी न हो तो पत्नी ही अपने पति का बिना मंत्रोच्चारण के श्राद्ध कर सकती है। चौथी बात, श्राद्ध के दिन श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय महात्म्य सहित पढ़कर उसका फल मृतक आत्मा को अवश्य अर्पण करें। पांचवी बात, श्राद्ध के समय विशेष पुण्य हेतु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा इस मंत्र की एक माला जरूर जपें। छठी बात, भोजन बनाते हैं तो रसोई घर स्वच्छ साफ सुथरा हो, बर्तन आदि अच्छे से साफ किए हो, भोजन सामग्री संभवतः दानादि की न हो, सात्विकता से क्रोध रहित होकर भोजन बने और फिर आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। श्राद्ध के विषय में विस्तार से जानने के लिए आश्रम से प्रकाशित पुस्तक श्राद्ध महिमा आज ही गूगल प्ले स्टोर या आश्रम स्टोर ऐप से डाउनलोड करें। श्राद्ध के विषय में अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरिओम।